दोस्तों, प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम, बिहार की डिप्टी सीएम को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। प्रशांत किशोर लगातार बिहार सरकार और एनडीए पर हमलावर होते रहते हैं और इस बार उन्होंने एक इंटरव्यू में सम्राट चौधरी का नाम ले लिया और उसको लेकर उन्होंने जो बातें बताई हैं वो सचमुच सोचने वाली हैं। उन्होंने बताया है कि सम्राट चौधरी 7वीं फेल हैं, यानी कि जो एनडीए और जो बीजेपी के नेता दूसरे को, तेजस्वी यादव को अक्सर वो कहते रहते हैं कि वो 9वीं फेल है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी खुद 7वीं फेल हैं। इसके अलावा प्रशांत को लेकर क्या कुछ कहा है सब बताते हैं आपको। दरअसल प्रशांत किशोर इस बीच लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं और इसी दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम लिया। उनको लेकर कुछ खास बातें उन्होंने बताई। दरअसल प्रशांत किशोर पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, इस वजह से उनकी बातों के कई मायने निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि वो जो भी बात करते हैं वो तथ्यों पर आधारित होती है, काफ़ी रिसर्च की गई चीज़ों पर आधारित होती है। इसी बीच जब प्रशांत किशोर से एनडीए और सम्राट चौधरी को लेकर कुछ पूछा गया तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी तो 7वीं फेल है। इसके अलावा वो क्या कहते हैं बताते हैं आपको। वो कहते हैं कि सम्राट चौधरी का पेपर भी मेरे सामने आया है और 7वीं फेल है वो। आपको उनका ओरिजिनल नाम तो मालूम ही होगा, राकेश कुमार। विधायक के तौर पर गलत एफिडेविट देने के लिए कोर्ट ने इनका विधायकी रद्द कर दिया था। फिर ये आदमी अवतरित हो गया नए नाम से, राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। फिर राकेश कुमार गायब हो गए और रह गए सम्राट चौधरी। और 2 इलेक्शन का इनका एफिडेविट निकालिए। 10 साल में इनका उम्र 10 साल में 48 हो गई है और 10 ही साल में ये 7वीं से डिलीट भी हो गए हैं। इस तरह से प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को लेकर बात बताई कि वो उन्हें उनकी विधायकी किस तरह से रद्द कर दी गई थी और विधायकी रद्द करने के बाद वो एक नए नाम से सामने आते हैं, राकेश कुमार से सम्राट चौधरी हो जाते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी धांधलेबाजी, अगर कहें तो ऐसे आरोप हैं कि धांधलेबाजी करके सम्राट चौधरी पॉलिटिक्स में वापस से सक्रिय होते हैं और सीधा बीजेपी में चले जाते हैं। पहले तो वो आरजेडी के थे, लेकिन फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और इस बीच लगातार वो जो आरजेडी के नेता हैं उन पर गलत बयानबाजी भी करते हुए सुनाई देते हैं। अगर बीते दिनों आपने बिहार विधानसभा की चीज़ें देखी होंगी तो वहाँ पर भी सम्राट चौधरी और तेजस्वी में लगातार खूब बहस देखने को मिली थी और सम्राट चौधरी की जो भाषा शैली थी वो इतनी ख़राब थी कि लग ही नहीं रहा था कि ये कोई नेता बोल रहा है, वो भी विधानसभा में बोल रहा है। वो तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि ये क्या कुछ बोलेगा, ये तो अपराधी का बेटा है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, जब दूसरा विपक्ष जो है वो एसआईआर के मुद्दे पर बात करना चाह रहा है, वो सरकार से जवाबदेही चाहता है, तो उन पर पर्सनल अटैक करना ये दिखाता है कि एनडीए और बीजेपी के नेता हैं उनके अंदर कितनी ज़्यादा घृणा भरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ वो खुद धांधलेबाजी करके आए हुए नेताओं में से एक है, क्योंकि इस बात का खुलासा प्रशांत किशोर ने किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बिहार चुनाव में जो अटकलें चल रही हैं वो ऐसी बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि जन सुराज जो है वो इस बार बिहार के चुनाव में बहुत ज़्यादा कायाकल्प करने वाली है, क्योंकि प्रशांत किशोर को अगर देखें तो हाल ही में जो सर्वे सामने आया है उसमें वो लोगों की तीसरी पसंद बनकर भी उभरे हैं। यानी कि पहले नंबर पर तो तेजस्वी यादव है, लेकिन तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर हैं सीएम फेस को लेकर। इस वजह से भी माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर इस बार नीतीश कुमार को अच्छी खासी टक्कर देने वाले हैं, उनका नुकसान बहुत अच्छे से करने वाले हैं। नीतीश कुमार का नुकसान प्रशांत किशोर कर भी रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार को लेकर वो जो बातें कह रहे हैं, वो जो बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार की जवाबदेही को लेकर जो बातें बता रहे हैं, उस पर भी लगातार बात हो रही है। कहा जा रहा है कि जनसुराज जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है सरकार के खिलाफ और वो डंके की चोट पर ये बात बोल चुके हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हम जो चाहते हैं हमारी जवाबदेही नहीं दी जाएगी, तो हम नीतीश कुमार को कहीं पर भी घेर भी सकते हैं, उनके घर पर उन्हें घेर सकते हैं। ऐसा दावा प्रशांत किशोर ने किया था बीते दिनों जब वो पैदल मार्च निकाल रहे थे, जब वो विधानसभा का घेराव करने वाले थे। हालांकि उन्हें रोक दिया गया था, उनके जो कार्यकर्ता हैं उन पर लाठीचार्ज भी हुआ था, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर ने कहा था कि हमारी बातें अगर नहीं मानी जाएंगी तो हम सड़क पर उनका घेराव करेंगे, घर पर उनका घेराव कर देंगे। इस बीच जब एक इंटरव्यू में सम्राट चौधरी को लेकर पूछा गया तो उन पर भी प्रशांत किशोर ने अच्छा खासा तंज कसा। काफ़ी डिटेल में उन्होंने बताया है कि किस तरह से सम्राट चौधरी पहले राकेश कुमार हुआ करते थे और बाद में सम्राट चौधरी हो गए, साथ ही वो 7वीं फेल भी हैं। अब ये प्रशांत किशोर जो बार बार लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार जो एनडीए की पोल पट्टी खोल रहे हैं, इससे बिहार में एनडीए का अच्छा खासा नुकसान भी होने वाला है। अब देखते हैं बिहार चुनाव में आगे और क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।